माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टारगेट केमिस्ट्री राजगुरु पे हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। ये 11th केमिस्ट्री चैप्टर का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम आज इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन्स in 1808 put forward a theory known as Dalton's atomic theory. The main points of this theory are as follows. इसके मेन पॉइंट क्या हैं? देखिए, नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी जितनी भी दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स एज लाइक साइज, शेप एंड मासेस। यानी किसी भी एलिमेंट के कोई एटम्स होते हैं, वो सभी एक प्रकार के होते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे साइज हो गया, शेप हो गया, मास हो गया, ऐसे। नंबर 3 पॉइंट्स, atoms of different elements have different masses, size and also possess different chemical properties। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो जो है डिफरेंट होते हैं मास में, प्रॉपर्टीज़ में, यानी हर किसी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। फोर्थ पॉइंट्स, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम। यानी एटम्स जो होते हैं वो चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, एक दूसरे से जो मिल कर के जो बनाते हैं उसे कंपाउंड एटम कहते हैं, यानी यौगिक अणु हिंदी में अगर बात करें तो। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन एटम कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ कंपाउंड एटम। यानी जब एटम जो है कंबाइन होकर के जो है जुड़ते हैं, तो जो पदार्थ बनाते हैं उसे कंपाउंड एटम कहते हैं, यानी यौगिक अणु कहते हैं। और होल नंबर इनके बीच जो रेशो रहता है वो इस तरह से हो सकता है 1:1, 1:2, 2:3 या 1:3, इस प्रकार का हो सकता है, एंड सो ऑन, इस प्रकार का। देखिए, 6 पॉइंट है आपका, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक एटम होता है वो सबसे छोटा कण होता है, दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसमें हिस्सा लेता है। 7th पॉइंट है आपका, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। यानी कि कोई भी अगर एटम है, यानी कोई भी मैटर है, उसे ना तो बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, यानी कि ना ही तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो टाइम के साथ साथ रिसर्च होती गई, यानी खोजें होती गई, नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो है खोजें की और उन्होंने देखा कि जो है डाल्टन ने अपना जो है परमाणुवाद सिद्धांत दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसके बहुत सारे पॉइंटों में हमें जो है संशोधन करने पड़े, चेंजेस करने पड़े। अब चेंजेस करने के बाद में जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो नई बन के आई, उसे मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं या फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, और यही आज के टाइम में मानी जाती है। तो देखिए, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसके क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो इसमें देखने वाली बात है। द मेन पॉइंट्स ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आर, तो मॉडर्न थ्योरी है, उसके मेन पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल एटम्स। यानी कि जो एटम्स था वो बहुत लंबे समय तक इंडिविजुअल नहीं माना गया, आज के टाइम में डिविजल मानते हैं उसे। एटम्स आर मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ विच द इम्पोर्टेंट वंस आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम जो है वो सबसे छोटा
नहीं है। एटम्स भी इस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं और न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इसके अलावा और भी कण होते हैं आपके, म्यूसन है, न्यूट्रिनो है, लेकिन ये तीन मेन पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। Second points, atoms of the same element may have different atomic masses, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम जो है मासेस में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सपोज दैट, अगर एग्जांपल के तौर पे हम हाइड्रोजन के एटम्स लें तो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटेरियम होता है। प्रोटियम का जो है एटॉमिक मासेस 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटेरियम का 3 होता है। ऐसे ही कार्बन के भी जो है 3 आइसोटोप्स है, एक का जो है 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है कार्बन का। तो सेम एलिमेंट का जो है डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। अगला पॉइंट है the ratio in which the in different atom combine when one another may be fixed and integral but may not always be simple। देखिए, जब जो है एटम्स जो है जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, जब जोड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है उनके बीच में जो है वो सिंपल रेशो निकल के आए 1:1, 1:2। यहाँ पर जो है इंटीग्रल भी हो सकता है, लेकिन फिक्स होता है जो है। अगला पॉइंट है 5, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट take part in a chemical reaction। atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction। atom जो है smallest particle है जो chemical reaction में participate करता है। अगला पॉइंट है atoms is no longer indestructible while carrying out nuclear reactions। atoms of an element may be changed into another। एटम्स जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अपक्रियाएं होती हैं, उनसे नए पदार्थ को बनाया जा सकता है और पुराने पदार्थ को बिगाड़ा भी जा सकता है, यानी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में चेंज किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारी वीडियो ऐसी आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी वीडियो आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे। थैंक यू।